वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड हम लोग आज 2 मार्च के टॉप करंट अफेयर करने वाले गाइस। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती में भी आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी वहां आते हैं। मैंने जो ये करंट अफेयर लाया गाइस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनालिसिस करके है और टॉपेस्ट करंट अफेयर है आज के। ठीक है, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी है गाइस, आपको सब कुछ मिलेगा। जस्ट आप एक हफ्ता कंटिन्यूसली देखो, आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर के वेटेज और करंट अफेयर किस टाइप के हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे, टुडेज थॉट ऑफ द डे, सक्सेस इज अ व्हीकल which moves on wheel called hard work, but the journey is impossible without fuel called self confident। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यहां 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। सभी को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस चाहिए किसी न किसी तरीके से, चाहे वो पढ़ाई में हो, जॉब में हो, लाइफ में हो या कुछ पाने में हो, किसी भी चीज में चाहिए, है ना। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली विदाउट मेहनत से कुछ नहीं मिलता, हार्डवर्क करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो देगा हरी पालंगा हरी बोलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हार्डवर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। बस हार्डवर्क से ही सब कुछ नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करोगे, हाँ मैं करूंगा, अभी करूंगा। तो जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड रहेगा और कंटिन्यूअसली प्रयास रहेगा और करते रहोगे और खुद पे भरोसा रख के करोगे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं मुकाम आ पाओगे। नहीं तो बीच में, है ना, एक हफ्ता करने का फिर नहीं करने का और छोड़ देने का, फिर और 2-3 दिन करना फिर नहीं करना, ऐसा छोड़ देना, तो इससे सक्सेस नहीं मिलता। कंटिन्यूटी चाहिए तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। तो सक्सेस, हार्डवर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुए गाइस। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो देख रहा है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What is the total amount of assistance provided by the World Bank to Turkey for earthquake relief and recovery efforts? भूकंप राहत और रिकवरी प्रयासों के लिए विश्व बैंक द्वारा तुर्की को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई? तो कितना टोटल अमाउंट असिस्टेंट किया गया गाइस? द आंसर इज $1.78 बिलियन, है ना। तो $1.78 बिलियन इसकी सहायता, इतने रुपए की सहायता वर्ल्ड बैंक ने किया है, किसको? तुर्की को किया है। क्यों किया गाइस? कि तुर्की में भी रिसेंटली अर्थक्वेक आया है और वहां उनका, तुर्की का बहुत नुकसान हुआ, तो वो नुकसान से निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.78 बिलियन का सहायता किया है। ठीक है, याद होगा गाइस, तुर्की की बात आई है एंड वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, है ना। देखो, करंट अफेयर बनाना है तो आपको स्टैटिक आना कंपलसरी है। स्टैटिक आएगा तभी तो पता चलेगा तुर्की क्या है, कहां पे है ना, उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, तो वो बेस आपको पता रहेगा तो आपको वो करंट अफेयर से आपको रिलेट करोगे। तो स्टैटिक आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो तुर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी है टर्किश लीरा, उसके प्रेसिडेंट है रिसेप तय्यिप एर्दोगन। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड बैंक की भी बात आई है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, एमडी एंड सीएफओ है अंशुला खान, चीफ इकोनॉमिस्ट है कैरमेन रेनहार्ड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश हुल्लर, मेंबर कंट्री टोटल है वर्ल्ड बैंक में 189। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप हैं। वर्ल्ड बैंक के कितने सब्सिडरी है? 5। कौन से हैं? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। ठीक है,
और ये जो 5 में से 4 है, IBRD, IDA, IFC, मीगा, ये इंडिया इसका मेंबर है, बट ICSID इसका मेंबर, इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है। आगे आपको पता ही चल जाएगा। फिर उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और उसके साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी क्रिएट किया गया था। ठीक है, इंडिया देखो ये IBRD, IFC, IDA और मीगा का मेंबर है, बट ICSID का मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, और देखो ये जितने भी 5 ग्रुप है ना, इनका गोल क्या है? इनका गोल है कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी खत्म करना है 2030 तक। जितने भी कंट्री है अपने वर्ल्ड में, और उनके साथ ये ग्रुप के साथ अगर वो कंट्री कनेक्टेड होंगे तो वहां के उस 2030 तक वहां उस कंट्री में गरीबी होंगी, तो 2030 तक एक्सट्रीमली पॉवर्टी खत्म करने का उन्होंने ठाना है, गोल है। क्वेश्चन पूछ सकता कि वर्ल्ड बैंक के जो 5 ग्रुप है उनका एम क्या है? एंडिंग द एक्सट्रीमली पॉवर्टी, कब तक? 2030 तक। ठीक है, और उन्होंने क्या बोले है कि हम 40% जो ऑल कंट्री हमारे अंतर्गत आते हैं उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये भी बोले उन्होंने। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the name of new health insurance plan launched by Niva Bupa Health Insurance Company Limited? निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो क्या है नाम गाइस? द आंसर इज, उसका नाम है रीअश्योर 2.0। ठीक है, तो रीअश्योर 2.0 ये एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसे लॉन्च किया है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, याद रखना रीअश्योर 2.0। नेक्स्ट, which state has become the first in India to use a robotics to clean manholes and the drainage? मैनहोल और जल निकासी को साफ करने के लिए रोबोटिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा गाइस। तो कौन सा पहला राज्य है भारत का? आंसर है गाइस केरला। तो केरला ये भारत का पहला राज्य बना है जो रोबोटिक्स का यूज करके वो मैनहोल्स एंड ड्रेनेज को साफ करेगा। यहां देखो गाइस केरला की बात आई है, तो केरला के बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। केरला का चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क है केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What's the name of the sewerage project under which the robotic scavenger bandicoot was launched in Kerala? आपको पता चल गया है कि केरला ये भारत का पहला स्टेट है जो रोबोटिक्स यूज करने वाला है मैनहोल और स्कैवेंजर को यूज करने के लिए, क्लीन करने के लिए। बट कौन सा रोबोटिक का नाम है? बैंडिकूट, ये भी दिया गया है। देखो मैं पूरे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ गाइस। उस सीवरेज परियोजना का नाम क्या है जिसके तहत केरला में रोबोट स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया गया था? तो क्या नाम है गाइस वो सीवरेज प्रोजेक्ट का? उस प्रोजेक्ट का नाम है गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट। क्या है? गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट। तो गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट ये एक सीवरेज प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली केरला में लॉन्च किया गया था। और रोबोट कौन सा यूज करने वाला है स्कैवेंजर के लिए? बैंडिकूट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian film won 5 awards
at the Hollywood Critics Association Awards 2023। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म ने 5 पुरस्कार जीते? कितने पुरस्कार जीते? 5। और किस कैटेगरी में जीते गाइस? स्टंट के, ये भी याद रखना, ठीक है। तो वो इंडियन फिल्म का नाम है RRR। बहुत फेमस मूवी हुई थी, है ना, इंडिया में बहुत पसंद किए थे। तो इसी इंडियन मूवी है RRR, इसी को ही हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 मिला है। याद रखना RRR, ठीक है। नेक्स्ट, which state was at the top of the index for large state in the second edition of Foundational Literacy and Numeracy Index? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स के दूसरे संस्करण में बड़े राज्यों के सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो कौन सा राज्य टॉप में है गाइस? जो सेकेंड एडिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स अभी जारी किया गया, तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ये स्टेट टॉप आया है एक इंडेक्स में, और वो इंडेक्स का नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स, और ये सेकंड नंबर का इंडेक्स है। टॉप में वेस्ट बंगाल आया, तो बॉटम में कौन सा है? तो गाइस बॉटम में आया है, बॉटम में जो स्टेट आया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। याद रखना। नेक्स्ट, तो कौन सा इंडेक्स है ये? FLN इंडेक्स, और ये सेकंड नंबर का है। टॉप आया वेस्ट बंगाल और बॉटम आया है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which company has appointed Rajan Amba as a managing director of its Indian division? किस कंपनी ने राजन अंबा को अपने भारत प्रभाग का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो कौन सी कंपनी है गाइस ऐसे करने वाली? उस कंपनी का नाम है जगुआर लैंड रोवर। तो जगुआर लैंड रोवर ने राजन अंबा को मैनेजिंग डायरेक्टर बना है इंडियन डिवीजन के लिए। याद रखना, जगुआर लैंड रोवर, राजन अंबा मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects worth more than rupees 3,600 crore in शिवामोगा, कर्नाटका? कर्नाटका के शिवामोगा में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? तो किसने किया गाइस? अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली कर्नाटका के शिवामोगा में बहुत सारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट को कितने पैसे लगने वाले हैं? 3,600 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। What is the name of India's first container feeder ship service launched between the Chennai and Pondicherry port? बोलना क्या चाह रहा है? चेन्नई और पोंडिचेरी बंदरगाहों के बीच शुरू की गई भारत की पहली कंटेनर फीडर शिप सेवा का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइस इंडिया का पहला कंटेनर फीडर शिप का? द आंसर इज, उसका नाम है होप 7। तो होप 7 ये इंडिया का पहला कंटेनर फीडर शिप सर्विस है जो लॉन्च किया गया है चेन्नई एंड पोंडिचेरी पोर्ट्स में, इनके बीच में। याद रखना, यहां देखो गाइस, चेन्नई की बात आई है और पोंडिचेरी पोर्ट्स की बात आई है, तो इनके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। अबाउट द पोंडिचेरी, है ना, इसकी चीफ मिनिस्टर है एन रंगस्वामी, गवर्नर है तामिलसाई सुंदरराजन, एंड पोंडिचेरी में बर्ड सेंचुरी है ओसुडू लेक बर्ड सेंचुरी। अबाउट द तमिलनाडु देख लेते हैं, इसके चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, एंड नेशनल पार्क है तमिलनाडु के मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, है ना, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पे? तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं गाइस। What is the name of the city where the Australia's Deakin University is planning to set up its campus in India? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई
उस सिटी का नाम बताइए जहां ऑस्ट्रेलिया का डिकेन यूनिवर्सिटी पहली बार अपना कैंपस इंडिया में खोल रहा है। तो इंडिया का सिटी का नाम क्या है? गांधीनगर। तो क्या है? गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया की डिकेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस सेटअप करने वाला है, ये खबर में है, न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नाउअडेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, पूछा जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब करंट अफेयर का लेवल बढ़ रहा है गाइस, है ना, वन लाइनर नहीं रहा है, तो डिटेल में पढ़ा करो थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैंक क्रेडिट deposit growth as per the RBI's quarterly statistic on deposit and credit of SCBC report for Q3 financial year 2023। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए आरबीआई की त्रैमासिक सांख्यिकी पर जमा और एससीबीसी के क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऋण और जमा वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिया गया है वहां से क्या सही है। आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ, है ना, Q3 के बेसिस में, तो वहां से वो Q3 में क्या सही है वो बताया गया है। तो देखो पहला ऑप्शन, द ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 वाज 17.2%, है ना, ग्रोथ हुआ है बोलते क्रेडिट ग्रोथ Q3 में 17.2%। इज दिस राइट? हाँ, ये पूछा है। द ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 वाज 8.4%। द ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट ग्रोथ, ठीक है, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 वाज 16.8%। द एवरेज डिपॉजिट इन दिसंबर 2022 इंक्रीज बाय 10.3%। तो क्या राइट है? द आंसर इज राइट, क्या है पूछा है ना, तो राइट क्या है इन चारों ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4, जो बैंक के एग्रीगेट डिपॉजिट था दिसंबर 2022 में वो बड़ा है कितना? 10.3%। यही स्टेटमेंट राइट था आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो Q3 में जारी किया गया था क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस of the conforming bank agreement signed between the RBL Bank and Export Import Bank of India, मतलब एक्सिम बैंक, है ना, आरबीएल बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के बीच हस्ताक्षरित बैंक समझौतों की पुष्टि का उद्देश्य क्या है? तो क्या पर्पस है गाइस, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है मिलके, तो उनका एम है कि हम दोनों एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? टू सपोर्ट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, है ना। तो आरबीएल बैंक ने और एक्सिम बैंक ने, इन दोनों ने एक बैंक एग्रीमेंट किया है और उनका पर्पस है वो सपोर्ट करेंगे दोनों मिलकर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को। ठीक है, टू सपोर्ट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन। यहाँ देखो गाइस, आरबीएल बैंक की बात आई, उसके बारे में देख लेते हैं। आरबीएल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी एंड सीईओ है आर सुब्रमण्यम कुमार, है ना, कौन है? एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार, एंड टैगलाइन है अपनों का बैंक, है ना। नेक्स्ट, who was the named the best FIFA men's player for the 2022 and where was the award ceremony held? 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया था और पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो किसे मिला है गाइस बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 और कहाँ हुआ? आंसर है लियोनेल मेसी, है ना, और फ्रांस में हुआ। तो लियोनेल मेसी इन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2022 मिला और ये जो सेरेमनी हुई थी फ्रांस में हुई थी। आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको बताना है, बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला और वो कहाँ रहती है, वो प्लेयर किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये क्वेश्चन सिंपल आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has been appointed as a new Secretary General
of FICCI with effect from the 1st March 2023। 1 मार्च 2023 से फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं गाइस? उनका नाम है शैलेश पाठक। तो शैलेश पाठक ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं फिक्की के, और इन्हें ये लागू कब से हो गए, कब से ये बन गए? 1 मार्च से बन गए, मतलब परसों से बने, है ना। तो यहां देखो गाइस, फिक्की की बात आई है तो फिक्की के बारे में देख लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। प्रेसिडेंट है सूर्यकांत पांडा एंड डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्रेटरी जनरल है शैलेश पाठक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a brand ambassador of PepsiCo and what is the tagline of its new campaign? PepsiCo के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इसके नए अभियान की टैगलाइन क्या है? तो कौन है गाइस ब्रांड एम्बेसडर PepsiCo का? द आंसर इज रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ये पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इस कैंपेन का टैगलाइन है राइज अप बेबी। क्या है? राइज अप बेबी, ठीक है। तो गाइज ये थे अपने टॉप 15 क्वेश्चन विद स्टैटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही चल गया होगा, जितने भी क्वेश्चन रहा है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी, और ये क्वेश्चन के वेटेज हाई है गाइज, ठीक है। 30, 40, 50 क्वेश्चन रोज के आते हैं, लेकिन सभी पढ़ना है क्या? नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ये जो 15 क्वेश्चन है उसको आप रट लो, ठीक है, पूरा रट लो, स्क्रीनशॉट निकालो, है ना, आप उसको लिखो, जितना हो सके उतना याद करो। बिगिनर्स लोगों के लिए स्टैटिक पढ़ो, स्टैटिक पढ़ के क्वेश्चन से रिलेट करो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक करो गाइस, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अपना केसी स्टडी सर्कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।